सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस पर 13 साल के बाद मुतफ़िक़ा राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। साबिक़ वज़ीर आज़म का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। राय में कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रेफरेंस पर राय 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर दी। अदालती राय की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो मुतफ़िक़ा राय पेश की, क्या अहम निकात थे उसके? बिल्कुल, मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी अडियाला जेल में जो है फांसी सुनाई गई और ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट के जानिब से किया गया था और जिसे बाद में फरवरी 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो था वो बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ साल 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा था और आज 13 साल बाद उस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से राय दी गई। ये राय चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने दी और इस राय में 5 सवालात पूछे गए थे कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका दिया गया था या नहीं, क्या ये सज़ा तब्दील हो सकती है, क्या इस सज़ा नज़ीर हो सकती है, और इसके साथ साथ इस्लामी उसूलों के हवाले से भी बताया गया था। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अहाते अदालत में मौजूद थे जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जो है वो राय देनी शुरू की और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम तमाम जजेस इस राय पर मुतफ़िक़ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो पहला सवाल है कि क्या फेयर ट्रायल का मौका दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने राय दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, उनकी सज़ा जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ थी। हमें जजेस को खुद का एहतसाब करना चाहिए और मुस्तकबिल को और माजी को ठीक किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस नुक्ते पर मुतफ़िक़ है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, लाहौर हाई कोर्ट का जो ट्रायल था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया और हम ये नहीं कह सकते कि ये सज़ा कानून और आइन के मुताबिक थी, बल्कि इस सज़ा में बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया। जजेस को तमाम शहरियों को बिला खौफ खतर इंसाफ देना चाहिए और कोई जो है वो खौफ में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई वो न सिर्फ आइन कानून के खिलाफ थी बल्कि उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया। जो मुकदमे में दूसरा सवाल था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस हवाले से क्या ये फैसला नज़ीर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सवाल है ये वाज़ेह नहीं है, जबकि इसके साथ साथ जो तीसरा सवाल था कि क्या ये सज़ा तब्दील हो सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये राय आ गई कि आर्टिकल 186 के तहत इख्तियारात जो है वो महदूद है, लिहाजा गवाह और शवाहिद का मसला होता है, इसलिए इस सज़ा को जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। इस्लामिक लॉस के हवाले से जो फैसला था, जो सवाल था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामिक लॉस के हवाले से भी जो है वो हम कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही तारीखी फैसला जो है 13 साल बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में सदारती रेफरेंस था, आसिफ अली जरदारी जो उस वक्त के सदर थे उनकी जानिब से भेजा गया था, उस पर आज राय दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था लाहौर हाई कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी सज़ा बरकरार रखी उसमें आइनी तकाजे जो है वो पूरे नहीं किया गए। इस्लामी उसूलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरीक आमदद न की, इसलिए उसूलों के मुताबिक फैसला नहीं दे सकते। क्या पांचवा जो सवाल था वही था कि क्या शवाहिद सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी थे। राय ये है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। माजी के गलतियाँ तस्लीम के बगैर अदलिया जो है और न पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है।
तो 13 साल बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी के अडियाला जेल में फांसी दी गई थी और फरवरी 1979 में जो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, उस पर मुतफिका राय जो है आज सामने आई। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बाद में मीडिया टॉक भी किया, उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इस फैसले पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस फैसले पे राय दी, उसका तफसीली फैसला जो है, तहरीरी फैसला, वो बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे और पीपल्स पार्टी के बानी थे, उनको जो लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल था या फिर बाद में लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरकरार रखना बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ था। आईनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और ये जो सज़ा है इसमें बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह किया कि जब तक अदलिया बिला खौफ व खतर फैसले नहीं देंगे, इंसाफ होता नजर नहीं आएगा और हम अपना माजी दुरुस्त करके ही आगे की तरफ पेशकदमी कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये फैसला जो राय थी आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाई गई। जी।